नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र के बिल्कुल जड़ों के बारे में। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो हमारे गांव को अपनी सरकार खुद चलाने की ताकत देता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भारत के जो 6 लाख से भी ज्यादा गांव हैं, वहां पर डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र असल में चलता कैसे है, ग्राउंड पर कैसे काम करता है। और बस यही सवाल है जो हमारे आज के सफर का सेंटर पॉइंट है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पंचायत आखिर है क्या। इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है गांव की अपनी सरकार। और हां, ये सिर्फ एक पुराना शब्द नहीं है, बल्कि हमारे संविधान से मिली एक बहुत बड़ी ताकत है। और हर पंचायत की जो बुनियाद है वो है ग्राम सभा। अब ये ग्राम सभा क्या है? आप इसे गांव की अपनी संसद समझिए। मतलब गांव के जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो सब इसके सदस्य हैं और पंचायत को इन्हीं को जवाब देना होता है। ठीक है, तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे भारत की ग्राम सरकार की। फिर इसके 3 लेवल वाले सिस्टम को समझेंगे। ये भी जानेंगे कि पंचायत को चलाता कौन है, उनके पास पावर्स और पैसा कहाँ से आता है, और आखिर में इस पूरे सिस्टम के नियम कायदे क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है कि पंचायत कोई एक अकेली बॉडी नहीं है, बल्कि इसका एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक के ऊपर एक, कई लेवल्स में। इसको ना एक पिरामिड की तरह सोचिए। सबसे नीचे यानी बेस पर है गांव के लेवल की पंचायत। उसके ऊपर बीच में आता है इंटरमीडिएट या ब्लॉक लेवल, और सबसे टॉप पर है डिस्ट्रिक्ट यानी जिला लेवल की पंचायत। हाँ, लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात भी है। हमारा संविधान कहता है कि जो छोटे राज्य हैं, मतलब जिनकी आबादी 20 लाख से कम है, वो चाहें तो बीच वाला लेवल यानी इंटरमीडिएट लेवल स्किप कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल बनाया गया है। ठीक है, स्ट्रक्चर तो समझ लिया, पर अगला सवाल ये है कि इन पंचायतों को आखिर चलाता कौन है। मतलब कौन लोग हैं जो इसमें होते हैं, कैसे चुने जाते हैं, और वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए, पंचायत बनती कैसे है। इसमें जो ज्यादातर सीटें हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से भरी जाती हैं। मतलब लोग सीधे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो कि डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है। इसके अलावा जो नीचे के लेवल के चेयरपर्सन होते हैं, उन्हें ऊपर वाले लेवल में भी जगह मिलती है। और हां, इलाके के जो एमपी और एमएलए हैं वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं। अब स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 1/3, 1/3। ये सिर्फ एक फ्रैक्शन नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। जरा सोचिए, ये क्या हो सकता है। और ये रहा इसका जवाब। ये जो 1/3 है, ये है वो ऐतिहासिक रिजर्वेशन जो महिलाओं को लोकल गवर्नेंस में हिस्सेदारी देता है। इसका मतलब है कि पंचायत की कुल सीटों में से कम 33.3% सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड हैं। एक बहुत बड़ा कदम है ये। पर बात सिर्फ महिलाओं की नहीं है। ये सिस्टम ये भी पक्का करता है कि समाज के जो हाशिए पर मौजूद समुदाय हैं, उनकी भी आवाज सुनी जाए। मतलब शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स यानी एससीज और एसटीज के लिए भी सीटें रिजर्व होती हैं, उनकी आबादी के अनुपात में। और ये रिजर्वेशन सिर्फ मेंबर्स के लिए नहीं, बल्कि चेयरपर्सन के पद के लिए भी होता है। अच्छा, तो मेंबर बन कौन सकता है? क्वालिफिकेशंस क्या है? देखिए, नियम बहुत ही सीधे हैं। उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और आपका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, बस। और ये जो 21 साल की उम्र है, ये युवाओं को भी मौका देती है कि वो आगे आकर लीडरशिप संभालें। और हर पंचायत का एक फिक्स टर्म होता है, पूरे 5 साल का। इससे क्या होता है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं और एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, जो किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब आते हैं शायद सबसे जरूरी सवाल पर। पंचायत के पास पावर्स क्या हैं और उन पावर्स को इस्तेमाल करने के लिए पैसा कहां से आता है? क्योंकि सीधी सी बात है, जिम्मेदारी बिना अधिकार के तो अधूरी है। तो देखिए, हमारे संविधान ने दोनों ही चीजों का इंतजाम किया है। एक तरफ हैं शक्तियां यानी उनका काम, जैसे कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए प्लान बनाना और उन्हें लागू करना। और दूसरी तरफ है संसाधन यानी पैसा। इसके लिए उन्हें टैक्स, टोल, फीस वसूलने का अधिकार है। साथ ही उन्हें राज्य सरकार से ग्रांट्स और टैक्स में हिस्सा भी मिलता है। ठीक है, तो हमने सिस्टम समझ लिया, पावर समझ ली। अब आखिर में ये देखते हैं कि इस पूरे सिस्टम पर नजर कौन रखता है। वो कौन सी संस्थाएं हैं जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ नियम कानून के हिसाब से और फेयर तरीके से हो। इसमें सबसे पहले आता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसे गवर्नर अपॉइंट करते हैं और इसका काम बिल्कुल एक रेफरी की तरह है, पंचायत के सभी चुनाव बिल्कुल फ्री और फेयर तरीके से कराना। फिर आता है स्टेट फाइनेंस कमीशन।
इसे भी गवर्नर हर 5 साल में बनाते हैं। इसका काम है पंचायतों की फाइनेंशियल हेल्थ को चेक करना। ये कमीशन ही बताता है कि राज्य सरकार को अपने फंड्स पंचायतों के साथ कैसे बांटने चाहिए, ताकि उनके पास काम करने के लिए पैसा हो। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी कानूनी बात, संविधान का आर्टिकल 243(o) कहता है कि सीटों के बंटवारे या चुनावी इलाकों की हदबंदी से जुड़े किसी भी कानून को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्यों है? ताकि इलेक्शन का प्रोसेस बार बार कानूनी पचड़ों में ना फंसे और सिस्टम स्मूथली चलता रहे। तो कुल मिलाकर जो कुछ भी हमने अभी तक देखा वो लोकल पावर का एक पूरा संवैधानिक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा नक्शा जो ताकत को ऊपर से नीचे सीधे लोगों के हाथों तक पहुंचाता है। लेकिन आखिर में एक सवाल जरूर सोचना चाहिए, ये ब्लूप्रिंट, ये नक्शा तो हमारे पास है, पर क्या असल जमीन पर भी वैसी ही इमारत बन रही है? इस सपने को हकीकत बनाने के रास्ते में आज भी क्या चुनौतियां हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।